काली मिर्च की खेती अब सिर्फ साउथ इंडिया तक सीमित नहीं, सिर्फ एक बार होगा प्लांटेशन और लॉन्ग टर्म तक प्रोडक्शन। आज काली मिर्च का पूरा मॉडल जानेंगे। हाई टेम्परेचर एरिया में कैसे होगी काले मिर्च की खेती, ये भी शुभम आपको बताएगा। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला फार्मिंग हिंदी में आप सबका स्वागत है। और फाइनली एक लंबे अंतराल के बाद फार्मिंग के वीडियोस बॉस वाला लेकर आ चुका है। और आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो है काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर पे। देखिए भाई साहब, कि वही काले हीरे कहूंगा मैं इसे, जिसे अंग्रेज हमारे देश से ले जाना चाहते थे, इसी वजह से वो भारत में आए थे, ऐसा कहते हैं। और काली मिर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे किचन का, हमारे भारत के कल्चर का, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, हमारे ब्लैक पेपर के बारे में। देखो दोस्तों, ब्लैक पेपर एक ऐसा क्रॉप है जो इंडिया में लंबे समय से उगाई जा रही है, लेकिन अब इसका स्कोप और जो मेथड है, दोनों में थोड़ा सा बदलाव आ चुका है ऑलरेडी। इस बारे में हम जानेंगे, लेकिन डिटेल में जानकारी चाहिए तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो हमारा चैनल है बॉस वाला फार्मिंग हिंदी, रेड बटन जो है उससे आप दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि शुभम के आने वाले वीडियोस, बॉस वाला फार्मिंग हिंदी के आने वाले वीडियोस आप मिस ना कर सकें। दबा दिया, चलो शुरू करते हैं शुभम के साथ। अब देखिए दोस्तों, ट्रेडिशनली जो ब्लैक पेपर है, हमारी जो काली मिर्च से खेती जो है वो साउथ इंडिया में होती थी, जैसे कि केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु और पौंडुचेरी में होती रही है इसकी हमेशा से खेती। लेकिन पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़, जी हाँ, यहाँ पर, और राजस्थान जैसे जो राज्य है, यहाँ भी सक्सेसफुली जो काली मिर्च है उसकी खेती हुई है और अच्छी फसल हुई है। तो ट्रायल लोगों ने किया था, लेकिन रिजल्ट लोगों को इसके बहुत ही बेहतरीन मिले हैं। तो सिर्फ साउथ ही नहीं, इनफैक्ट गर्म एरिया में भी इसकी खेती पॉसिबल हो चुकी है। जो हाई टेम्परेचर वाले इलाके हैं ना, जैसे कि राजस्थान कहाँ, जोधपुर 48 डिग्री वहाँ टेम्परेचर होता है, वहाँ भी टेक्निक के द्वारा, सही टेक्निक के द्वारा काली मिर्च की खेती वहाँ हो रही है। वहाँ आज भी काली मिर्च उगाई जा रही है। देखिए, ब्लैक पेपर जो है ये एक वाइन क्रॉप है, जिसे ग्रो होने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। इसलिए फार्मिंग शुरू करने से पहले यह डिसाइड करना जरूरी है कि आप कौन सा मॉडल अडॉप्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें दो मॉडल आते हैं। पहला तरीका होता है पिलर बेस्ड मॉडल। इसमें फील्ड में फिक्स डिस्टेंस पर पिलर लगाए जाते हैं और बेल को उन पर चढ़ाया जाता है। ऊपर वायर का सपोर्ट दिया जाता है, और जिससे प्लांट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। अब यही हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरा तरीका है ट्री बेस्ड मॉडल। इसमें टीक वुड या दूसरे जो स्ट्रॉन्ग ट्रीज लगाए जाते हैं और ब्लैक पेपर की वाइन को उन पर चढ़ाया जाता है। जी हाँ, काली मिर्च की जो वाइन होती है उनको उन पर चढ़ाया जाता है। इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा है नेचुरल शेड, जो प्लांट को एक्सट्रीम हीट और कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है। साथ ही अलग से स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब अगर मैं आपसे क्लाइमेट की बात करूं तो मॉडरेट टेम्परेचर काली मिर्च के लिए सुटेबल माना जाता है। लेकिन रीसेंट एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि जो प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ इसे आप डिफरेंट क्लाइमेट में भी ग्रो कर सकते हैं। आप उन्हें डिफरेंट वेदर कंडीशन में भी उगा सकते हैं। हाई रेनफॉल वाले एरिया में भी इसकी ग्रोथ जनरली बेहतर रहती है। अब यारों, अगर मैं मिट्टी की बात करूं, सॉइल की बात करूं, तो वेल ड्रेन्ड सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। जैसे कि लाल मिट्टी, रेड सॉइल, लाउमी सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल जो कहते हैं, सब काम कर सकती है। लेकिन वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। सॉइल पीएच स्लाइटली एसिडिक रेंज में होना चाहिए, जिससे प्लांट हेल्दी ग्रो करे। अब चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे प्लांटेशन की। कमर्शियल फार्मिंग में सीड्स की जगह कटिंग मेथड ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म ग्रोथ और फास्टर डेवलपमेंट मिलता है। हेल्दी मदर प्लांट से कटिंग लेकर नर्सरी में तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं कि प्लांटिंग का सही टाइम क्या होना चाहिए, किस मौसम में, किस पीरियड में लगाना चाहिए। तो प्लांटिंग का सही टाइम मार्च से अप्रैल और जुलाई से अक्टूबर माना जाता है। शुरुआती स्टेज में प्लांट्स को रेगुलर
मॉइस्चर की जरूरत होती है, इसलिए इरिगेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ड्रिप इरिगेशन इस क्रॉप के लिए सबसे एफिशिएंट माना जाता है। अब चलिए बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। खाद पानी जो होता है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए ऑर्गेनिक अप्रोच काफी इफेक्टिव रहती है। फार्म यार्ड मैन्यूर, वर्मी कंपोस्ट और लिक्विड ऑर्गेनिक इनपुट्स जैसे कि जीवामृत प्लांट ग्रोथ में मदद करता है और सॉइल हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं। अब देखिए, जो काली मिर्च के जो हमारे जो पौधे होते हैं, इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, थोड़ी सी स्टेडी होती है। शुरुआती कुछ समय मेंटेनेंस पर फोकस करना जरूरी होता है, जैसे सपोर्ट मैनेजमेंट हो गया, प्रूनिंग और वीड कंट्रोल। जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता है, उसकी जो वाइन है वो फैलती है और प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। अब अगर हार्वेस्टिंग की बात करूं, तो हार्वेस्टिंग जनरली नवंबर से मार्च के बीच में होती है, जब बेरीज मैच्योर होने लगती है। अब सही स्टेज पर हार्वेस्टिंग करना क्वालिटी के लिए ज़रूरी होता है। हार्वेस्टिंग के बाद बेरीज को ड्राई किया जाता है, जिससे फाइनल ब्लैक पेपर यानी कि हमारी काली मिर्च जो है वो तैयार होती है। अब दोस्तों, ट्री बेस्ड मॉडल में कुछ केसेस में बेरीज जो है वो नेचुरली गिर जाती है, जिन्हें कलेक्ट किया जा सकता है। इससे लेबर रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। देखिए, ब्लैक पेपर फार्मिंग जो है, काली मिर्च की जो खेती है, एक लॉन्ग टर्म क्रॉप सिस्टम है। इसके लिए शुरुआत से सही प्लानिंग, सही वैरायटी सिलेक्शन और प्रॉपर केयर बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर आप इस फार्मिंग को शुरू करने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले अपने एरिया का क्लाइमेट, सॉइल कंडीशन, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या क्या है आपके पास, उसको एनालाइज कीजिए। स्मॉल स्केल में शुरू कीजिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले और फिर धीरे धीरे इसे स्केल अप करें। देखिए, वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि काली मिर्च, इसे मैं अपनी भाषा में इसे काला हीरा कहता हूँ, क्योंकि अंग्रेज जो है वो भारत में इसी वजह से आए थे। उसके बाद उन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा रायता फैलाया था हमारे भारत देश में। बट काली मिर्च इतनी पावरफुल है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इसकी बड़ी डिमांड रही है। वो लोग भी हमारे भारत में काली मिर्च लाए थे। और अगर आप काली मिर्च की खेती करने का सोच रहे हो, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। डिटेल्स में मैंने आपको पूरा बताया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज़ आप इस काम पे आप फोकस कर सकते हैं। डजेंट मैटर आप साउथ इंडिया में हो या फिर नॉर्थ में या फिर वेस्ट में, आप भारत में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में आप इसकी खेती कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, तो आप प्लीज़ कमेंट में भर दीजिए अपने सवाल। बॉस वाला की टीम है, आपको जवाब देगी। कोई क्वेरी, कोई सजेशन आप मुझे देना चाहते हो, क्योंकि एक अंतराल के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद बॉस वाला फार्मिंग हिंदी फिर से शुभम लेकर आया है। इस पर वीडियोस आते रहेंगे। तो अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। आपके सारे जो भी कमेंट्स है उसका वेलकम करता हूँ मैं। फिलहाल अगला टॉपिक किस पर चाहिए प्लीज़ बता दीजिए। कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए। प्यार भी है, अच्छा ही लगा तो भी बताइए, कमेंट से बताइए, पूरा वेलकम है। और अगर आपने अभी तक बॉस वाला फार्मिंग हिंदी रेड बटन प्लीज़ दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि शुभम का जब अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। दबा दिया, वेरी गुड। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला फार्मिंग हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।